अफवाह में हंगामा हुआ या फिर सोची समझी साजिश के तहत अफरा तफरी मची, यह तो जांच का विषय है। लेकिन कटिहार के समाहरणालय में 2 सितंबर को हुए हंगामा के बाद 4 सितंबर को वहीं आदिवासी महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान धरने पर बैठी आदिवासी महिलाओं का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से जमीनी विवाद को लेकर किए गए उपद्रव के विरोध में आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन इसी बीच ये अफवाह फैल गई कि वही दबंग दोबारा उसी जमीन पर कब्जा करने के लिए खूंटा खंबा गाड़ रहे हैं। बस इस बात से सभी प्रदर्शन कर रहे महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर खूब हंगामा किया। हंगामा देखकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स प्रदर्शनकारियों को शांत करने में जुट गए। वहीं इस मामले से जुड़े राजेश यादव और पिंकू यादव इसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी प्रदर्शनकारियों ने दोनों को पकड़कर 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। वहीं इस मामले को लेकर एसडीओ आलोक चंद चौधरी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को यह भ्रम था कि उनकी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिस कारण हंगामा करने लगे थे। हालांकि प्रदर्शन करने वाले लोगों ने एडीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जबकि एसडीपीओ अभिजीत कुमार ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई थी कि इस जमीन पर कुछ लोग दोबारा कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा करने लगे। हालांकि इस मामले से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि प्रदर्शन में शामिल लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद वापस भेज दिया गया। बता दें, सहायक थाना क्षेत्र के न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी में 76 डिसमिल जमीन को लेकर दबंगों ने आदिवासी महिलाओं को बेदखल कर दिया, जिसके विरोध में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने तेल छिड़क कर जलने की कोशिश की थी। नहीं, आक्रोशित नहीं थी। वो एक्चुअली 2 तारीख की घटना आप लोगों को पता है। वो एक्चुअली ये लोग सुबह से धरने पे थी। वो लोग चाह रही थी कि एडीएम सर या डीएम सर या एसपी सर किसी भी वरीय पदाधिकारी को वो लोग ज्ञापन सौंपे। और आज चूँकि बृहस्पतिवार का दिन है, तो सारे पदाधिकारी जो क्षेत्र में निकले हुए थे, बुधवार का दिन है, सॉरी आज बुधवार का दिन है, तो वो लोग निकले हुए थे क्षेत्र में। तो उन लोगों ने एडीएम सर को ज्ञानेश्वर सोरेन जी के अध्यक्षता में 5 लोगों ने परसों के घटना को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मांग की कि दोषियों पर जल्द से जल्द उनका, मैंने आपको बताया, उन्हें ये लग रहा था ना कि सारे वरीय पदाधिकारी कोई उनकी बात नहीं सुन रही है, तो वो लोग वहीं पे गए थे। लेकिन चूंकि आज बुधवार का दिन था, मैंने आपको बताई सब बुधवार जांच में निकले हुए हैं, इसी वजह से एडीएम साहब टाइमली चले आए थे, इसलिए उनको अफरा तफरी का माहौल इसलिए बचा क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा है। ये 2 व्यक्तियों पे आरोप है, तो महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये दोनों उनकी जासूसी करके जो उनके दबंग लोग हैं उनको पहुंचा रहे हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ा। उसी दौर्भाग्य क्रम को आपको लगा कि वो क्या अपडेट है सर इस मामले में? अभी सारे विधि व्यवस्था सामान्य है और आप लोग के सामने में सब कुछ। थोड़ा सा तो आक्रोशन का माहौल रहा, थोड़ा सा मिसमैनेज भी कहा जा सकता है इसको। और हम लोग मेमोरेंडम तो आज दिए हैं, एडीएम साहब से मिल करके दिए, और जो प्राथमिकी में नामजद आरोपी है उनका गिरफ्तारी का हम लोग मांग किए हैं। और जो अभी लोग इस सड़क में वो लोग नाचार व्यवस्था में भी रह रही है, उसके लिए कोई माध्यम हो रहने का, ताकि मौसम जो है से कड़ा मौसम से बचा जा सके, चाहे स्कूल हो या कोई आंगनबाड़ी हो, वो मांग किए हैं। और कोर्ट में पहले से केस लंबित है इन लोगों का, इसके बाद जो ज़मीन इनके दबंगों द्वारा घिरा गया है, बस वो सब मांगे हैं और इनका सुरक्षा का हम लोग मांगे। क्या नाम आपका? ज्ञानेश्वर सर। महिलाएं को एक रूमर दिया गया था कि फिर से जो घटना पूर्व में घटित हुई है वैसे फिर से तोड़फोड़ हुई है, उसका सत्यापन कराया तो ऐसे कोई तोड़फोड़ की बात सामने नहीं आई। किसी ने रूमर फैलाया था जिससे महिलाएं आक्रोशित होकर समाहरणालय के प्रांगण में आ गई थी। उनको समझा बुझा के हटाया गया और उनकी निशानदेही पे 2 लोग जो हैं, राजेश कुमार यादव और पिंकू कुमार यादव, इन दोनों लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया जा रहा है। और जो पूर्व में SC/ST का कांड दर्ज हुआ है उसमें फिर न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा।